जैसे कि आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अभी जो मैंने मिट्टी बनाई, अगर इस तरीके से आप मिट्टी बनाएंगे तो आपके लौकी के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं लौकी के बारे में कि बीजों को कैसे लगाना है, और साथ में हमने आपको बताया कि कितने बड़े पौधे होंगे तब आपको शिफ्ट करना है। तो ये डार्क ग्रीन लौकी जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी गर्मियों में नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे गार्डन में फिर से एक बार लौकी जो है वो बढ़ने लगी है। हालांकि आपको पौधों को देखने से लग ही नहीं रहा होगा कि ये पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं और इनमें फल जो है वो आ भी सकते हैं, लेकिन फल जो है वो लगातार बन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना लौकी है और ये मैंने बीजों के लिए छोड़ रखा था। ये भी वही लौकी है, देखिए इसका साइज और आप देख सकते हैं उसका साइज। उसका साइज नहीं बढ़ने की वजह ये है कि वो जो फली उस समय जो मौसम था उसके अनुसार नहीं था। लेकिन अब जो है ये लौकी आप देख रहे हैं लगातार जो बढ़ रही है, और इसकी वजह यही है कि ये जो है अब इसके मौसम जो है पूरी तरीके से लौकी का है, और अब ये लौकी देखिएगा बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। हालांकि ये नेट बहुत टाइट होने की वजह से ये इधर उधर से फैल रही है, और ये देखिए अनसेप्ड हो रही है लौकी, और ये यहाँ पर नहीं आ रही है, और अब हम इसे ढीला थोड़ा सा कर देंगे। लेकिन आज हम आपको जो लौकी दिखा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि जैसे रश्मि जी आपका सवाल बराबर आ रहा है कि आपके गार्डन में लौकी नहीं होती है, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे 3-4 सब्जियां हैं जो गार्डन में बहुत आसानी से होती है। एक है लौकी, दूसरा है करेला, खीरा, गलकी, और एक लोबिया, सिमफली। ये कुछ सब्जियां हैं जो गार्डन में ना बहुत आराम से होती है। बस अगर ज़रूरत है ना, तो सबसे पहले जब हम बीजों को लगाते हैं वो मिट्टी बहुत अच्छे से बननी चाहिए। दूसरी चीज़ है बीजों का सही तरीके से चयन करना। जैसे आप देख रहे हैं कि पौधे में आपको नज़र आ रहा होगा कि सब पत्ते सूख गए हैं, मात्र डाल है, पौधा बहुत पुराना है, लेकिन लौकी जो है वो लगातार आ रही है। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने ज़्यादातर ये वाली लौकी लगाई है, और ये लौकी ठंड में बिल्कुल फलती है। लेकिन अब जो है लौकी गर्मियों में, जैसे गर्मी आ रही है और गर्मी को देखते हुए लौकी के बीजों में थोड़ा सा बदलाव होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो हमारी लौकी है वो जो है वो लाइट ग्रीन लौकी है, और साथ में ये वाली जो लौकी हमारी डार्क ग्रीन लौकी है। लेकिन गर्मियों में ये वाली लौकी जो है वो नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से कहना चाहेंगे जो भी लौकी लगाने के शौकीन हैं वो बिल्कुल भी इन दिनों जो बीज है, आपने देखा होगा मार्केट में ज़्यादातर जो लाइट पोपटी कलर, मतलब जैसे हल्का ग्रीन कलर जो होता है, तोता कलर जिसे बोलते हैं हम, वो कलर की लौकी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। उसमें भी आपकी 2 तरह की लौकियाँ आपको लौकी के बीज मिलेंगे। एक जो मिलेगी वो बिल्कुल लंबी लौकी के बीज मिलेंगे, और एक जो मिलेंगे वो बिल्कुल लट्टू की तरह होती है, वो थोड़ी फ्लैट होती है। वो लौकी के बीज आपको आसानी से मार्केट में मिलेंगे। लेकिन अब आपकी बात आती है कि मौसम को देखते हुए कि आपके हमारे यहाँ का जैसे मौसम है वो क्या हो रहा है कि कभी बहुत तेज़ धूप आ जा रही है दोपहर को, और कभी अचानक जो धूप जो है वो थोड़ी कम हो जा रही है। साथ ही ठंड का भी ऐसे ही हो रहा, कभी बहुत तेज़ ठंड और कभी बहुत कम ठंड। लेकिन जैसे आप जनवरी, जब हमारी एक मकर संक्रांति निकल जाती है, उसके बाद जो धूप है, हमारा दिन जैसे हम लोग बोलते हैं दिन बढ़ते चले जाते हैं तिल के बराबर, और रात जो घटती जाती है। रात घटने का मतलब ये है कि जो सूर्य जो है वो थोड़ा लेट डूबता है, उससे क्या होता है दिन बढ़ता चला जाता है और रात जो है वो छोटी होती चली जाती है। इसमें हमें एक फ़ायदा बहुत होता है कि हमारे बीजों को पूरा टाइम मिलता है अंकुरण होने का। इसके पहले जो बीज लगाए हैं उनके अंकुरण बहुत मुश्किल से हुए हैं, और बहुत मुश्किल से होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि रात में जो बीजों के ऊपर में जो ठंडक पड़ती थी और जो अंकुरण में जो पानी गिरता था उसका, उससे जो अंकुरण है वो मर जाते थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको चलिए लौकी के बीज को बिल्कुल पूरी तरीके से जानकारी देंगे कि आपको कैसे और कितनी मिट्टी, कितनी खाद कैसे बनाना है, जिससे कि आपके लौकी के बीज बहुत अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने लौकी के पौधे दिखाती हूँ।
जो बिल्कुल नए तैयार हुए हैं। आपको हम लौकी की बिल्कुल बीजों से लेके, जो बीजों से पौधा निकल रहा है, बीजों को कैसे लगाना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इसके पहले जो भी हमारे साथ नहीं लोग जुड़े हुए हैं, या जो लोग जुड़े हुए हैं, वो चैनल पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। साथ ही जो नए लोग हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें कि आपके भी हर एक बीजों का अंकुरण बहुत अच्छा हो। जल्द ही हम आपको एक A to Z पूरी जानकारी देंगे कि बीजों को कैसे लगाना है, जिससे कि बीजों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो। आज हम आपको सिर्फ एक बीज के बारे में पूरी A to Z जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगला वीडियो हमारा सारे के सारे कई बीजों से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो जल्द ही आएगा, जिससे कि आप लोग भी उसे देखें और नए पौधे, नए बीजों के साथ में फिर से आने वाले मौसम का बिल्कुल आनंद उठाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो लौकी का पौधा आप देख रहे हैं, ये आप सारे पौधे देखिए, और आपको इन पौधों को देखने से लग रहा होगा कि ये पौधे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये पौधे अपने उम्र से बहुत बड़े हैं, और ये पौधे हमारे एक एक महीने के हो चुके हैं। ये वो पौधे हैं, जब हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था, और ये वो पौधे हमने 2 वीडियो शेयर किया था। एक नवंबर में भी किया था कि बीजों को लगा लीजिए, नहीं तो बीजों के लिए बहुत मुश्किल होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से इस साल यहाँ ठंड पड़ने वाली थी। दूसरा, हमने दिसंबर में बीज लगाया था, और हमने आप लोगों से कहा था कि बीजों को लगाकर किस तरीके से रखना है, जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो। तो ये पौधे हमारे दिसंबर के हैं, और जो नवंबर वाले पौधे हैं उन्हें हमने अपनी जगह में शिफ्ट कर दिया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगी कि ये पौधे जो हैं 1 महीने से ज़्यादा के हो गए हैं, और इनका ग्रोथ आप देख रहे हैं बहुत कम है, और इनमें अब जाकर थोड़ी थोड़ी बेलें जो हैं वो देखिए निकल रही हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बेलें। जब तक ये एक पॉलीथीन बैग में या छोटे ग्रो बैग में आप बीजों को लगाते हैं, और जब तक उनका इस तरह की बेल नहीं निकल जाती, तब तक कि आप ये सोचिए कि आप दुविधा में हैं, और आपका पौधा बड़े कंटेनर में जाने के बाद में वो पूरी तरह से ग्रो करेगा या नहीं करेगा, इसकी गारंटी खास तौर पर सर्दी के दिनों में नहीं होती। दूसरी बात है कि अगर आपको दुकान से बहुत पुराने किस्म के बीज मिल गए हैं, तो क्या होगा, इस पौधे में एक ऑरेंज कलर का एक फ्लाई आता है, जो लगातार इन पत्तों को खाता है। वो तब होता है जब आपका वो सीजन के अनुसार बीज ना हो। बहुत पुराना बीज अगर किसी दुकान वाले ने दे दिया है, पौधा तो निकल गया है, लेकिन उस पौधे को कीट जो है वो नहीं छोड़ते हैं, और यही वजह है कि आपको जब बीज लेना है तो किसी भी बीज भंडार से जाकर एकदम स्वस्थ बीज और अच्छा लेना है। आपको और एक बीज बता देते हैं आपको कि अब जो बीज हमने पूरी ठंड में लगाई, और जिसको हमने रात को ढक के नहीं रखा, ये देखिए ये है लौकी का बीज, और अब देखिए इसके ऊपर से ना, ये जो है ऊपर से इसकी जो लेयर है ना, वो नहीं निकल रही है। नहीं निकलने की वजह जानते क्या है, बहुत ठंड में ना इनका अंकुरण जो है वो बहुत सिमट के रह जाता है, और वो पूरी तरीके से फैल नहीं पाता है, और ये जो है इसी तरीके से रह जाते हैं। और अब इसे पूरी धूप में हमें रखना होगा, जिससे कि ये जो है पौधा बाहर चला आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ मिट्टी बनाना। जिस तरीके से मैं आपको मिट्टी बनाना बता रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, तो आप देखिएगा कि आपके बीजों का अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे पहले तो आप जैसे देख रहे हैं, ये हमने मिट्टी ली है, और मिट्टी में देख रहे हैं कोई भी, बिल्कुल भी कोई भी मोटा हिस्सा नहीं है, बहुत बारीक मिट्टी है, बिल्कुल साफ मिट्टी है। ये हमारी गार्डन की ही सॉइल है, और इस तरीके से आपको सॉइल लेना है। अब देखिए हमने जितना सॉइल लिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरीके से आप इतनी सॉइल ले लीजिए। अगली चीज़ होगी हमारी, वो है आपकी गोबर की खाद। और गोबर की खाद को आपको जब भी लेना है बीजों के लिए, जो कोई भी बीज लगा रहे हो, हम हालांकि लौकी के बीजों के लिए बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें और भी बीजों को बिल्कुल लगा सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें जितने भी ये छोटे मोटे जो भी थे डिगले, ये सारे हमने निकाल दिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गोबर है वो मिट्टी से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जितना हो सके
2 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा आपका गोबर की खाद होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से, है ना। अगली चीज़ है आपकी वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट आप लेना चाहती हैं तो लीजिए, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप नहीं लीजिए। जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, यह हम अपने हर वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताते हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए। इसको लेने से अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट कितना लें? अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट जो है बिल्कुल गोबर की खाद के बराबर ले लें। अगर आपके पास गोबर की खाद है फिर भी आप वर्मी कंपोस्ट चाहे इतना लीजिए या थोड़ा कम भी लेंगे तो चल जाएगा। तो अब मैं इसे देखिए, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम इसे बिल्कुल मिला रहे हैं। अब आपको तीसरी जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो है आपकी कोकोपीट। अब आपको क्या करना है? कोकोपीट लेना। कोकोपीट कितना लेना है? जितनी आपकी मिट्टी है उतना आप कोकोपीट बिल्कुल ले लीजिए। कोकोपीट कैसा होना चाहिए? कोकोपीट जब भी आप मार्केट से लाएं इसे गीला कर लें और गीला करके एक बैग में बिल्कुल भर के रख दें, जिसमें कि इसमें हमेशा इस तरह का मॉइस्चर जो है वो बना हुआ रहना चाहिए। जब ये मॉइस्चर बना रहेगा तो आपके जब आप बीजों में पानी डालेंगे ना तो आपके बीज ना ड्राई नहीं होंगे, वो लगातार गीले होते चले जाएंगे और उससे क्या होगा? बीजों में अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा होगा। अब ये देखा आपने कि आपको हमने हमेशा अपने बीजों के माध्यम से गोबर की खाद, मिट्टी, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल हमने बहुत कम बताया है, लेकिन हम बीज अपने तरीके से लगाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन लोगों से बीज नहीं निकल रहे हैं लौकी के, वो इस तरीके की मिट्टी बनाएं तो लौकी के बीज बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब देख रहे हैं आप कि हमने इसमें नीम खली नहीं मिलाई है। अगर आपके पास नीम खली है तो आप इसमें इतनी नीम खली मिला लीजिए। हमने हल्दी भी नहीं मिलाई है, हमने राख नहीं मिलाई है। हम बिल्कुल आप बीजों को नेचुरल तरीके से लगाइए। बस इतना करिए कि आपकी मिट्टी की उर्वरकता निकल जाती, जैसे हमारे गार्डन की मिट्टी है बार बार यूज़ होती है, इनकी उर्वरकता निकल जाती है। तो हमें इसमें एक ऐसी खाद मिलानी है जिसमें उर्वरकता मिली रहे। हालांकि हम जो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं उससे ही हमारे बीज जो है वो बहुत अच्छे अंकुरण होते हैं। लेकिन अगर आपसे बीज बिल्कुल नहीं निकलते हैं, अगर आपकी मिट्टी बहुत ख़राब है और आप चाह कर भी उन्हें नहीं कर पा रही हैं अंकुरण और आपके पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है आप जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं वो मिट्टी उतनी हेल्दी नहीं है। तो आपको उसको हेल्दी बनाने के लिए ये थोड़ी सी इसमें ये जो धनजाइम चीज़ जो है ये आप बिल्कुल मिला लीजिए। ये खास तौर पर उनके लिए है जो लोग बिल्कुल भी बीज लगाना नहीं जानते हैं या बीज लगाते हैं लेकिन नहीं निकलते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने उसमें धनजाइम जी की मात्रा इतनी मिलाई, इतनी, इससे ज़्यादा आपको धनजाइम जी जो है शुरू में नहीं मिलाना है। अब देख सकते हैं आप कि ये मिट्टी हमारी कितनी अच्छी हल्की फुल्की हो गई है। अब आपको क्या करना है? आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो इस तरीके का कंटेनर रहेगा, आप बीजों को लगाने के लिए ऐसा कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है आपके छोटे पॉलीथीन बैग। तो एक कंटेनर आपका ये दिया हमने आपको, और दूसरा आपको ये पॉलीथीन बैग, ये भी बहुत अच्छा साइज है, और एक है आपका ये इस तरीके से एक पॉलीथीन बैग है ये। अब आपको क्या करना है? आपको हमने कितने तरह की लौकियाँ बताई है? 2 तरह की लौकी बताई है। एक तो लट्टू की तरह मिलती है जो फ्लैट होती है थोड़ी सी गर्मियों में, और एक आपकी लंबी लौकी मिलती है। आप या तो फिर दुकान में जाकर उनसे बोलिएगा कि मुझे गर्मी के लिए लौकी चाहिए, तो वो अब आपको गर्मी के लिए लौकी देंगे। लेकिन जो आप गर्मी में लौकी लगाएंगे ये आपकी बारिश तक बिल्कुल फलती चली जाएगी। गर्मियों में जो आगे आने वाली गर्मियों में फिर से हम बीज बताएंगे वो लगाइएगा आप, तो आपकी ठंड तक चलेगी। इसी तरीके से बीज जो लगाते हैं, बीज हम लगाते समय आपको बताते हैं कि आपको आगे आने वाले 2.5 महीने पहले की सोचना है। आपको आगे बढ़कर और पीछे आपको बीज लगाना है, ठीक है ना। मतलब आपको 2.5 महीना आगे और 2.5 महीने पीछे आपको बीजों को लगा लेना है। तो इस तरीके से आप बीजों का चुनाव बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? इस तरीके की मिट्टी तैयार करना है। आपने देखा मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, जितनी चीज़ मैंने मिलाई है इसी तरीके से मिलाइए। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करिए? इस मिट्टी को गीला कर लीजिए।
साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई लोकल मार्केट है और लोकल मार्केट में अगर आपको देसी बीज मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वो अगर बीज ले लेंगे तो गर्मी से फलते हुए वो बारिश तक के बिल्कुल एक ही पौधा जो है वो फलता चला जाएगा। हाइब्रिड लेने से हाइब्रिड पौधा, जब आपका पौधा तैयार हो जाएगा तब आप हमें बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल तो आप बीज को लगाइए। जैसे कि हमने ये मार्केट से बीज मंगाया है, ये देखिए, और उन्होंने ये बीज हमें दिए हैं कि ये गर्मियों में बहुत अच्छे से आपके तैयार होंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जब इस तरह का कंटेनर हो तो आप इसमें जब लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पर एक जॉइंट होता है, ये देखिए, ये यहाँ पर, तो ये हिस्से को हमेशा ऊपर रखना है और ये जो नुकीला पार्ट है इसको नीचे रखना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें 4 लौकी के बीज बिल्कुल लगा देंगे। अब मैंने इसमें 4 बीजों को लगाया है। बीजों को लगाने के बाद में वापस इसमें इस तरीके से मिट्टी को डाल देंगे, इस तरीके से। दूसरा है हमारा ये बीज, और ये देखिए जो हमने आपको बोला कि लट्टू की तरह, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बीज। थोड़ा आप देखिएगा, गर्मियों के बीज अगर आपको ऑनलाइन मिले तो भी बहुत अच्छा है। तब तक आप अपनी मिट्टी तैयार रखिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास, बीज जो है वो बहुत आराम से निकल जाएंगे। इन बीजों को आप देख रहे हैं हम सूखा लगाए हैं, इसको हमने गीला नहीं किया है। अब बारी आती है कि बीजों को आपको गीला रखना है या सूखा। आपको बताना मैं चाहूँगी कि बीज जो है, अगर आपके तरफ ठंड पड़ रही है तो आप लौकी के बीजों को 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए, और अगर आपके तरफ में हल्का मौसम गर्म हो गया है तो 12 से 14 घंटे काफ़ी हो जाएंगे। जैसे आज सुबह भिगाया हमने, या रात को भी भिगा दिया, रात को आप भिगा दीजिए बीजों को शाम को, और आज शाम तक बिल्कुल उन्हें बिल्कुल लगा लीजिए। ज़्यादातर बीजों को कोशिश किया करिए शाम के टाइम पे लगाने का, क्योंकि दिन भर रात भर में उनको मिट्टी गीली मिलती है तो वो और भी अच्छे गीले हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बीजों को भिगाना है, ठीक है ना। बीजों को भिगाने के बाद में अब आपने इसमें लगा दिया। इसमें लगाने के बाद में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल मिट्टी गीली है, और इसी तरीके से आपको मिट्टी को गीला रखना है। इसमें आप देखें हमने ऊपर से पानी नहीं डाला है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आप बिल्कुल ऊपर से पानी डाल दीजिए और इस तरह से बीजों को गीला रहने दीजिए। अगर आपके तरफ बहुत ज़्यादा ओस गिर रही है तो जो शाम के 3 बजे 4 बजे आकर इन पौधों को एक पॉलीथीन बैग से बिल्कुल ढक दीजिए, और सुबह जब पहली किरण निकलती है उसी समय आकर इन्हें बिल्कुल पॉलीथीन बैग को या जो जिससे भी आपने ढका है उसको खोल दीजिए। तो इस तरीके से आपको पौधे तैयार मिल जाएंगे। अब जैसे गर्मी आ रही है तो ये जो पौधे हमारे 1 महीने के दिख रहे हैं आपको, यही पौधा आपको 20 दिन में इतना बड़ा मिल जाएगा। आपको इसमें 10 से 12 दिन का फ़ायदा हो जाएगा गर्मी को देखते हुए। लौकी के बीज को अगर आपने 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दिया है तो ये 6 से 8 दिन में बहुत सी अच्छे से अंकुरण हो जाती है। अब इसे आप 4 से 5 दिन बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से गीला रखिएगा, और गीला मतलब आप ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल गीला रखिएगा। उसके बाद में आप क्या करिएगा, इसमें पानी थोड़ा हल्का कर दीजिएगा जिससे कि अंकुरण बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब हम चने भिगोते हैं तो जब हमें अंकुरण करना होता है तो हमें थोड़ा उसे ज़्यादा टाइम के लिए भिगाना पड़ता है। ज़्यादा टाइम में भीगने के बाद हम उसे जब पानी से बाहर निकालते हैं तभी उसका अंकुरण होता है। अगर उसे हम पानी में छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे अंकुरण तो उसमें आते हैं लेकिन वो अंकुरण बड़े नहीं हो पाते हैं। बस आपको वैसे ही बीजों के लिए सोचना है कि पहले बीजों को अच्छे से गीला करना है। जब जैसे ही बीजों में आप देखेंगे हल्का सा अंकुरण बन रहा है तो थोड़ा सा पानी कम करके बिल्कुल धूप में रखिएगा। सुबह वो हरा दिखेगा, शाम तक के वो पौधा बिल्कुल खिल जाएगा। फिर अगले दिन आप उसको हाथ की सहायता से छींटा देकर बिल्कुल रखिएगा। जब पौधा इस तरीके से थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसमें अच्छे से पानी देते हुए रखिएगा। अब इस पौधे को आपको कब शिफ्ट करना है वो हम आपको दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये वाले पौधे हमारे नवंबर के हैं, और अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, जब आपका पौधा उस पॉलीथीन बैग में जो हमने छोटा कंटेनर आपने देखा इस तरीके का, जब वो इतना बड़ा हो जाए, ज़मीन से आप देखिए इतना बड़ा हो जाए, जब उसमें इस तरह की बेल आने लगे तब आपको उसको एक अच्छी मिट्टी बनाकर आपको उसे लगाना है। लगाने के बाद में आप तुरंत उसकी
इस तरीके की जैसे भी आपको मचान बनाना है आप बिल्कुल मचान बना लीजिए और मचान बनाने के बाद इनके चढ़ने की व्यवस्था कर दें। चढ़ने की व्यवस्था आपको एक बार करना है, आप इन्हें इधर से उधर अगर मोड़ेंगे तो आपकी बेल जो है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, जो मार्केट से आप हाइब्रिड बीज लेंगे वो बीज जैसे यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ते ही सबसे पहले वो इस तरीके से फल बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए ये फूल आना शुरू हो गए हैं। आपको क्या करना होगा, इन्हें बिल्कुल इस तरीके से तोड़ते चले जाना है। ये तोड़ते हुए कम से कम आपको 3 फुट तक के आपको पौधे को लेके जाना है। इसमें यहाँ से यहाँ तक के कोई भी डाल बिल्कुल निकलने नहीं पाए। 3 फुट तक के आप इसमें डाल मत आने दीजिएगा। 3 फुट के बाद इसको आप तोड़ना बंद कर दीजिएगा और जहाँ से भी डाल आए बिल्कुल आने दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको उसे जब कितना बड़ा हमने बता दिया कि कब होगा, तब आप उसको चाहे बड़े कंटेनर में शिफ्ट करिए, चाहे फिर आपके पास ज़मीन है जहाँ भी है वहाँ शिफ्ट करिए। अब आगे है कि आप इसको जब शिफ्ट करेंगे तो आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अब आपको शिफ्ट किस में करना है, आपको अपना ग्रो बैग देखना है। ग्रो बैग कितना बड़ा होना चाहिए आपको बता रहे हैं। ग्रो बैग की डेप्थ जो है कम से कम 15 इंच जो है वो डेप्थ होनी चाहिए। लौकी को लगाने के लिए या तो 15 बाई 15, 18 बाई 18, 24 बाई 24 जो भी आप कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उसकी जो डेप्थ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 15 इंच की डेप्थ होनी चाहिए। रह गई बात चौड़ाई की, तो चौड़ाई आप चाहे फिर जितना ले लीजिए, 15 बाई 15 है तो स्वाभाविक उसकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा रेक्टेंगल शेप में कोई कंटेनर लेना चाहे, राउंड शेप में कंटेनर लेना चाहे जिसकी डेप्थ तो जो 15 इंच है लेकिन चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, वो बिल्कुल चलेगी और जबकि वो बहुत अच्छा होगा। मिट्टी आप अपने गार्डन की जो है वो बिल्कुल सुखा लीजिए, कम से कम 2-4 दिन उसको धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद वो मिट्टी बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी। अगर आपकी मिट्टी में कोई कीट है तो आप ऐसा करिए, उसमें थोड़ा सा राख डाल दीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसके बाद उसको धूप में लगातार कुछ दिनों के लिए सुखा दीजिए। सूखने के बाद अगला प्रोसेस आपका क्या है, जैसे कि आपको हम एक छोटा हम कम मिट्टी में बना के बता रहे हैं, फिर आप अपने कंटेनर के हिसाब से जितना भी मिट्टी बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं। हम आपको खाली एक अमाउंट बता रहे हैं कि कितनी कितनी मिट्टी आपके एक कंटेनर में बिल्कुल होना चाहिए और उसमें कौन कौन सा सामान डालेंगे जिससे कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बन जाएगी। कभी भी लौकी हो या किसी भी पौधे की मिट्टी जो है वो बहुत हल्की होनी चाहिए। अब आप जैसे देख रहे हैं कि हमने मिट्टी इतनी ली है। अब मिट्टी के बाद में आपको अगली चीज़ क्या लेनी है, वो है आपकी बालू। बालू आपको क्या करना है, जितनी मिट्टी है उसका आपको इतना हिस्सा लेना है, समझे ना। ये देखिए ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो आपको क्या करना है, बालू जो है वो इतना ले लेना है, एक हिस्सा जो है आपका बालू ले लेना है। बालू बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर बालू नहीं है तो पूरी तरह से आपकी जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है राइस हस्क। राइस हस्क आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो राइस हस्क है वो ऑप्शनल है। आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलते हैं तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। मेरे पास राइस हस्क है, मैं इन्हें गीला करके इस तरीके से रख दिया है। अभी नए राइस हस्क है हमारे, तो नए राइस हस्क को मैंने गीला करके बिल्कुल रख दिया और इसमें हल्का कालापन जो है वो पड़ गया है। कालापन पड़ने से कुछ नहीं होगा, वो जबकि वो खाद बनकर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना, राइस हस्क तो मैं इसमें पूरा लेना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि कंटेनर की जो डेप्थ है वो 15 इंच है और जब 15 इंच डेप्थ है तो स्वाभाविक है कि हमें इतनी मिट्टी जो है वो लग जाएगी। अगली चीज़ है हमारी गोबर की खाद, और आप गोबर की खाद देख रहे हैं वो भी हमारी इतनी है। तो आपने देखा कि अब ये सारी मिट्टी मिलकर ये इतनी अच्छी तैयार जो है हमारी बिल्कुल हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे आप पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छे से आप मिलाकर और इन्हें बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने के बाद में आपकी जो लौकी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, वो बहुत अच्छे से तैयार जो है आपकी हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा कि मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली है, अब आपको बताती हूँ कि मैं जिस तरीके से मिट्टी डालती हूँ। सबसे पहले आप कंटेनर में बिल्कुल प्लेन मिट्टी डालिए। आपने देखा कि हमने उतनी मिट्टी में कोई खाद नहीं मिलाया।
खाद नहीं मिलाने की वजह भी आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लिक्विड खाद डालते हैं वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर जाता है और हमेशा जो है नीचे की मिट्टी को पूरा खाद मिल जाता है। तो हम ऊपर में अगर कम खाद भी डालेंगे, सॉरी नीचे हम खाद नहीं भी डालेंगे तो बहुत अच्छे से आपके जो है वो पौधे जो है वो तैयार होंगे। अभी आपने देखा कि मैंने मिट्टी में नीम खली नहीं डाला, और अभी हाल ही में हमने आपसे बताया कि इस वक्त मेरे पास नीम खली नहीं है। नीम खली नहीं होने की वजह ये है कि इस साल मुझे नीम के पत्ते मिल गए हैं। अब नीम के पत्तों को आप कैसे डालेंगे, आपको दो तरीके से डालना है। या तो आप इन नीम के पत्तों को ग्राइंड कर सकते हैं तो ग्राइंड करिए, मेरे से ग्राइंड नहीं मैं कर पाती हूँ, मैंने थोड़ा सा क्रश करके और थोड़ा सा डाल देती हूँ, और मैं नीम के पत्ते इसे पूरा डालूँगी। नीम के पत्ते डालने से नीचे जो है हमारे वो काफ़ी अच्छे नीम के पत्ते गल जाएंगे और नीचे की मिट्टी से ही जो कीट की रोकथाम है वो हमारे हो जाएंगे। अगर आपके पास नीम के पत्ते नहीं हैं तो आपको हम बताते हैं कि आपको कौन से सतह में जो है बिल्कुल नीम के खली मिलाना है। और नीम के पत्ते का भी मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डालना है, आप इसमें कम से कम 200 से 250 ग्राम नीम के पत्ते जो है वो बिल्कुल मिला लीजिए। अब उसके बाद ये फिर से हम मिट्टी डालेंगे। ये देखिए राइस हस्क जो है वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। आप भी इस तरीके से, जिस तरीके से मैं मिट्टी बना रही हूँ इसी तरीके से मिट्टी बनाकर कम से कम 15 दिन के लिए कंटेनर को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अब आपको बताना चाहेंगे, ये हमारे गार्डन के पत्ते हैं, ये देख सकते हैं आप, साधारण पत्ते, कुछ अमरूद के पत्ते हैं, कुछ गलकी के पत्ते हैं, और इस तरीके के पत्तों को भी आप डालिए और आप देखिएगा मिट्टी, सबसे बड़ा है कि आपको मिट्टी को हल्का करना है। हमने गोबर की खाद मिलाई, बालू मिलाई और पत्ते मिलाए, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरे पत्ते हमारे गार्डन के ही हैं, जो भी है सारे मिक्स पत्ते हैं। और उसके बाद फिर से हम इस मिट्टी को बिल्कुल भर देंगे। तो जैसे आपने देखा कि ये 15 इंच की डेप्थ है इसकी, और हमने इसमें कम से कम 7 इंच की मिट्टी जो है 7 से 8 इंच मिट्टी भरी, लेकिन इसमें हमारी 1 इंच की जो है वो पत्ते हैं, तो इस तरह से हमारी 6 इंच की जो है वो आपकी मिट्टी हो गई। अब 6 इंच की मिट्टी हो गई, उसमें क्या करेंगे, जब आपका पौधे में बेल निकले, अभी मैं इसको शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, जब इसमें बेल निकले, बेल निकलने के बाद जब आप इसे इस तरीके से इसमें, ये देखिए ये रूट इसमें बन चुकी है, जब आप इसमें इसे शिफ्ट करेंगे तो आप जब इसे यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एक बार फ्रेश मिट्टी डाल के इसकी ये जो टहनी है उसको यहाँ तक बिल्कुल दबा देंगे। जब इसको आप यहाँ तक दबा देंगे, बेल आपकी ऑलरेडी ऊंची हो चुकी है, और इस तरीके से आप लौकी के पौधे को बिल्कुल लगाइए और उसके बाद आप देखिएगा आपके लौकी के पौधे बहुत अच्छे होंगे। तो जिस तरीके से लौकी के पौधे के बारे में हमने आपको A to Z बिल्कुल जानकारी अच्छे से दी, अगर इस तरीके से आप लौकी को लगाएंगे तो आपकी क्या सभी की लौकियाँ जो है वो आने वाले मौसम में बहुत अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।